हमें ये बताइए 2047 में आप सनातन और भाजपा का भविष्य क्या देखते हैं, और इस देश का भविष्य क्या देखते देखते हैं? क्या सपना देखा है आपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए और इस देश के लिए? भाई अभी तो जो है ठीक लग रहा है। अब ये है कि फिलहाल अगर मोदी कंटिन्यू करते हैं तब तो मुझे कुछ जो है फ्यूचर ब्राइट बेहतर लगता है। अगर मोदी जी किसी वजह से कंटिन्यू ना कर पाए, क्योंकि देश की जो है वो जो आम पब्लिक है, और अगर कहीं सत्ता इन दुष्टों के हाथ में आ गई तो फिर आपका फिर नीचे खिसक आएगा। माने लालू और अखिलेश और ये क्या नाम है हेमंत सोरेन और ये सब जो है इनके हाथ में सत्ता आ गई, और ये क्या नाम है राहुल बिल्कुल बेकार आदमी। नहीं, तो फिर तो प्रोबेबिलिटी आपको सर क्या दिखाई देती है? पॉइंट यह है कि अब आपकी तीसरी, हाँ, क्या कहते प्रोबेबिलिटी तो अभी जो है फिलहाल तो मोदी की लग रही है। भाई कभी कभी लगता है कि ये जो जांच वाला फैक्टर है, ये क्या नाम है कभी कभी डोमिनेट कर जाए। और जब डिजिटल गवर्नेंस आ जाएगी, और मुझे लगता है मोदी जी आ गए, तो ये डिजिटल गवर्नेंस और प्रभावी होगी। और इस तरह की जो शिथिलताएं हैं वो दिखाई देंगी। जब चीज़ें शिथिलताएं दिखाने का डर होगा तो सभी लोग चौकन्ने रहेंगे और इसका हल होगा। लगता है आप जवाब न देना चाहें, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ वो जब मामला हुआ था कि आपको असेंबली में जाना था, तो हवा हाँ। ये उड़ी जो आज तक हमारे संज्ञान में है कि मिश्रा जी को किडनैप कर दिया गया, मिश्रा जी को धमकाया गया। और मिश्रा जी इसलिए चुपचाप हो गए उसके बाद। नहीं नहीं चुपचाप तो वहां में बोलने का मौका ऐसा ना हम ऐसा है कि यहाँ नहीं। वो तो हमारे जो हम वहां पे बुलाया गया तो हमारे घर कई पुलिस वाले आ गए। हमने कहा ये क्या क्यों आए हुए हैं आप लोग? तो उसने कहा बदमाश है वो, कुछ भी कर सकते हैं, आपको किडनैप कर सकते हैं, तो आपकी सुरक्षा के लिए आए हुए हैं। हमने कहा तो ठीक है। तो फिर जब नेक्स्ट डे मैं गया वहां पे, तो वहां पे जो है फिर वो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं ना। वो तो मैं गया वहां पे तो पहली बात तो हमें जो वहां बुलाया बुलाया गया था एक तरह से कि जो है शासन में तो बुलाया गया, उससे पूछताछ करेंगे। तो फिर वो उन्होंने इनकी आपस में जो है बहस शुरू हो गई। फिर एक जो अच्छा वहां तो आप जब एक अधिकारी होता है तो असेंबली में वो खड़ा रहता है, उसको बैठने की जगह नहीं मिलती है। तो उसने कहा साहब जो ये आए हुए हैं तो इनका कोई उसके जो जिस तरह से असेंबली में लोग बुलाते हैं अधिकारियों को वो तो है नहीं, तो इनको बैठने के जो है स्थान दिया जाना चाहिए। तो मेरे लिए कुर्सी आई वहां पे बैठने के लिए, असेंबली तो के मैं अंदर। वहां हाँ सम्मेलन के अंदर मुझे बैठाया गया। इसके बाद जो है फिर वो क्या नाम है आपस में ही बहस करते रहे। मुझसे कुछ पूछे देगा मुझसे, दे डिड नॉट आस्क मी एनीथिंग। ये शायद मीडिया में खबर नहीं आई कि आप असेंबली के हाउस के अंदर भी गए थे। ये तो यार दोस्त कहते थे कि मिश्रा जी को शायद किडनैप कर दिया गया या मिश्रा जी को धमकाया गया। नहीं ये तो पूरा उसमें आया था यार कि वहां गए। ये तो सब फोटो वोटो सब आई थी। इतवार उसके बाद भी सब जो है वो तमाम प्रेस वाले आए थे मुझसे मिले, और उन्होंने इसका तो बीबी कुछ लोग करते बीबीसी से भी जो है इसका इसकी खबर उस समय आई थी। और मेरे पास तो ये क्या नाम है टेलीविजन वाले तो कई आए थे वो। ये कंजूसी का प्रोग्राम ठीक नहीं है। आपके पास बढ़िया लैपटॉप नहीं है, आपके पास बढ़िया आईफोन नहीं है, हम लोगों के कम्युनिकेशंस नहीं हो पाते हैं। ये कंजूसी का प्रोग्राम बहुत ही आत्मघाती मुझे प्रतीत होता है सर। और अब मैं आपसे आपके आपके व्यक्तिगत जीवनी के बारे में सर जानना चाहूंगा कि आप शायद बस्ती में पैदा हुए थे सर। हाँ हाँ हाँ। तो बस्ती में बस्ती में एक बहुत ही जो निरा गांव जिसे जो है जहाँ न कोई सड़क थी न बिजली न कुछ न कुछ। हमारे इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो है वो लालटेन से हुई थी। अरे सर, अब वो मेरा हमने मोबाइल तो। इंटरमीडिएट की पढ़ाई हमारी बिजली से ही हुई थी। हमारे यहाँ बिजली थी नहीं। और हम बस्ती जो जहाँ से हमने पढ़ाई की थी तो वो हमारे यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर था। तो हम साइकिल से जाते थे, कोई कोई रोड नहीं, मेड़ से होके जाते थे, कच्चे सड़क से होके जाते थे। तो अच्छा हम उस टाइम जो है, हमारे उस पूरे एरिया में शायद मैं ही जो है पहली बार शायद उस पूरे एरिया में आई वाज द ओनली पर्सन जो हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। जो इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन हमारे भाई साहब पास हुए थे, उसके बाद मैं पास हुआ था।
तो वहाँ फर्स्ट डिविजनर ही उस टाइम बड़े क्या नाम है वो दुर्लभ चीज हुआ करती थी। तो अब वो दैट वाज डिफरेंट टाइम। तब से तो पता नहीं कितना परिवर्तन हो गया भाई। ये तो तो सर सबने आप हमने तो जब बहुत आप डिपार्टमेंट में आए तो क्या। हमारे बच्चे भी हमसे कहते हैं कि आप जो हैं इस पीओडी में क्यों गए। और आप बताएं हमको आप पीओडी में क्यों आए। ये डेस्टिनी होती है ऐसा किसी विभाग में पहुंचने की। ऐसा ऐसा है। मैं तो पहले जो है वो पॉलिटेक्निक में लेक्चरर हुआ। अच्छा, उस वक्त जब पॉलिटेक्निक में लेक्चर हुआ तो स्केल वहां की 400 to 900 थी। और ये स्टेट गवर्नमेंट की जो नौकरियां थी सहायक अभियंताओं की और पीसीएस की, ये 300 900 थी विद स्टैंड ऑफ 350। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की जो लेक्चरर्स की स्केल थी 400 900, और वो गजटेड ऑफिसर हुआ करते थे। लेकिन हम 3 साल वहां रहे, लेकिन वहां हमें सब मास्टर साहब कहते थे। हाँ। अब देखिए कैसे कॉम्प्लेक्स आता है। अब बस्ती गोरखपुर में हम रहते थे, और संडे संडे जो है घर चले जाया करते थे। तो वहां पे और हमारे जो साथ के थे पीडब्ल्यूडी वाला में, वो छोटे साहब और मतलब जीप से घूम रहे हैं हमसे कार से, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था कि यार ये तो बड़ा अजीब, मतलब भाई हमें तो सब मास्टर साहब कहते। अब गाँव वगैरह में जो है वो मास्टर साहब सब रिकॉग्नाइज करते थे। और वो हमसे जो है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में थे, वो तो साहब साहब तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था। यार ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है। तो फिर हमने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दिया 72 में, तो ये सिलेक्ट हो गए। अब उस वक्त पीडब्ल्यूडी इरिगेशन का कुछ आइडिया था नहीं, तो सब लोग पीडब्ल्यूडी का अच्छा मानते थे, तो पीडब्ल्यूडी इरिगेशन और एलएसजीडी तीन भर दिया, तो पीडब्ल्यूडी में हो गया। तो कोई कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम पीडब्ल्यूडी क्यों जा रहे हैं। उन लोग कहते थे कहा था पीडब्ल्यूडी बड़ा अच्छा डिवीजन था, वहां तो बड़े ठाठ होते हैं और ये होता है, और पीडब्ल्यूडी अफसर होते हैं और ये, तो एक होता नहीं जो एक उस एज में एक अट्रैक्शन, तो दैट वाज द अट्रैक्शन। ऐसे पीडब्ल्यूडी में आ गए। मैं पीडब्ल्यूडी आए तो वहां से फिर जो है ये वो ऑपरेशन में जो मास्टर जी की आपने बात बताई सर, मैं भी एमई करने के बाद दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे परमानेंट हाँ वैकेंसी की लेक्चरशिप मिली थी। मैं फाइनल ईयर की वाइब्रेशन पढ़ाता था। मगर वहाँ के जो चपरासी वगैरह थे वो सर मास्टर कह के ही बुलाते थे, मास्टर जी प्रिंसिपल साहब ने आपको बुलाया। हमें बड़ा हाँ अजूबा ऐसा लगता था यार कि ये मास्टर क्यों कह रहा है हमको। और नोटिस बोर्ड पे वो इतने नालायक थे कि वो लिखेंगे प्रोफेसर सुधीर कुमार, हर एक को प्रोफेसर। अरे उनके यार इनमें तमीज नहीं है क्या कि हर आदमी प्रोफेसर, हर आदमी हाँ। मास्टर, और कहने को इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मुझे लगता था कि ये कॉलेज यार हमारे लायक है नहीं, और हमसे एक्चुअली थोड़ी सी। एंगेज भी होती है, और ये भाई ये तो ऐसा ना, ये ह्यूमन वीकनेस है। अब बताया ना कि गजटेड ऑफिसर हुआ करते थे हम लोग। क्या नाम है, उस वक्त गजटेड ऑफिसर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लोग, क्योंकि जो है वो सर्टिफिकेट सर्टिफाई कराने आते थे, और क्या नाम है अटेस्ट कराने आया करते थे। और स्केल हम लोग की 400 900 हुआ करती थी। लेकिन फिर इसके बाद जब वो 71 में कब वो रिवाइज हुआ, तो सबकी बराबर हो गई। तो बाद में खैर पीछे तो बहुत ज्यादा हो गई। तो मेरा मतलब ये कि जो है वो गांव वगैरह भी जाओ तो वही आप जैसे गए तो भाई हाँ अच्छा मास्टर, और वही हमारे साथ के जो है वो जो क्या नाम है कोई एसडीओ हो गया, हाँ सब एसडीओ साहब दिल्ली भवा के एसडीओ साहब, और जीप से आ रहे हैं बड़ा ठाठ से, वो तो जीप बड़ी बहुत अच्छी थी है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था ना। तो मतलब 3 साल लेक्चर रहने के बाद जो है ये जो सहारा का नहीं मालिक था, क्या नाम है सुभद्र राव, वो उस वक्त वहां नकल कराने आया करता था, मुझे याद है। वो ये मैंने 70 में ज्वाइन किया था वहां पे। तो ये शायद 70 शायद इसने शायद डिप्लोमा कर लिया था। तो यंग सा लड़का था, दुबला पतला सा, ये नकल कराने आया करता था कभी कभी, कभी एक नकल वकल करने के बाद तब भी चलता था। तो ये दैट वाज द टाइम। तो ये था अपना एक, और इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आपके अंदर जो है वो एक यंग एज में आपके अंदर जो है वो तो रहता है, क्या नाम है, एक सीड। लेकिन बिफोर इट स्प्राउट्स, आपको जैसे जैसे माहौल मिलता है उसका थोड़ा फर्क इम्पैक्ट पड़ता जाता है। तो वहां उससे आप थोड़ा सा मिसगाइड भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ सब था, क्या नाम है, सब कुछ था कि भाई सात्विक माहौल था, घर का सब कुछ था।
लेकिन फिर भी जो है ये सब चीजें तो ये ईगो, अच्छा ये था कि हाँ साहब भाई जो है घर पे नौकर वोकर है भाई। अब घर पे नौकर रखना जो है वो या वहां पे घर पे नौकर कुछ काम वाम का जरूरत पड़ जाए तो नौकर काम करता है। तो ये तमाम ऐसे जो अट्रैक्शन थे वो पहले बड़े शुरू शुरू में। अब तो मुझे अब लगता है कि हमने कभी जो है मान लिया घर पे कभी जो हमारे सर्वेंट एक आध जो हम काम कराते थे, अब मुझे लगता कि वो बहुत गलत हुआ करता था। वो हमको नहीं, आई शुड हैव नॉट टेकन देयर सर्विसेज, इट इज रॉन्ग, इट इज वेरी। तो अब वो अब ज्यादा वो उसका गिल्ट महसूस होता है कि ये दैट इज आल्सो नॉट आई मीन ए काइंड ऑफ डिसऑनेस्टी। तो अब वो लगता है, हो सकता है तब तब नहीं लगता था। तब वो नहीं लगता था कि भाई ये तो ठीक है भाई हम ये तो सब क्या क्या नाम है, हम डे एंड नाइट काम करते हैं तो हमारे घर पे कोई है तो कोई आदमी हेल्प हेल्प करने के लिए होना चाहिए। तो उसको जो है चूंकि विभाग में अपने जो है चाहे शीतला शरण जी हो चाहे सब हो, क्योंकि वो उसको वो सब सब ऑनेस्ट लोग थे तो वो सबकी ये जो है यही लिविंग थी, ऐसे का सब काम करने का तरीका था। तो वो हम वही हम लोगों को भी जो है हमने भी अडॉप्ट किया हुआ था। लेकिन हमें अब वो भी गलत लगता है कि नहीं दैट्स रॉन्ग, दैट्स नॉट गुड। तो विद द पैसे टाइम जैसे जैसे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है और मेच्योरिटी आती है तो आप में जो है वो चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सीड है, जो शुरू शुरू में सीड है अगर आपके अंदर एक सिंसियरिटी की और एक पवित्रता की, तो वो कहीं ना कहीं फिर जो है वो दैट इज प्राउड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये सर मुझे थोड़े से आपसे कठिन क्वेश्चन पूछते हैं। आप अभियंताओं की एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, और आप जानते थे कि जो अभियंता हैं वो भी करप्शन की एक विशेष कड़ी होते हैं। मगर आपको करप्शन जो है ऊपर वालों में ज़्यादा दिखाई देता था, अपने साथियों अभियंता गणों में को कंट्रोल करने का आपने कभी कोई अभियान नहीं चलाया। नहीं ऐसा मेरा क्यों सर? मानना है, तो देखो मैं बताऊं आपको। जी। आप इसको हम ऊपर से शुरुआत, अब हो क्या गया था ना, हम ऊपर से शुरुआत क्यों चाहते थे ना। हम चाहते थे कि जो मंत्री है वो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा ना ले, है। और क्या नाम, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेगा वो तो जो 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 पैसा देके जाएगा वो एज ए मैटर ऑफ राइट वो जाके करप्शन करेगा। ऐसा हम ये चाहते थे कि कोई जो अधिशासी बनता है वो जो अपने एसई को और चीफ को पैसा देता है मंथली वो पैसा ना दे, वो बंद होना चाहिए। हमने जो आपका सरदार था ना प्रमुख मंत्री था, हम लोग बिगड़ उससे मिलने गए तो मैंने उससे कहा, हमने कहा ये बंद होना चाहिए। वो बहुत बुरा मान गया उस बात का। है? कि वो ऐसा होता किसी किसी ने उससे कहा ही नहीं। हमने कहा जो ये मंथली पैसा चलता है ये इंजीनियर को जाता है ये नहीं जाना चाहिए। तो उसने कहा कि अब सब लोग जो है हमारे साथ तीन चार लोग थे और जो उसके, ठीक है फिर अब ये कमीशन बंद होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल कमीशन बंद होना चाहिए, वही कमीशन हमारा। हमने कहा कमीशन होना नहीं चाहिए, किसने कहा कमीशन होना चाहिए। तो वो हमारे साथ और लोग, उन्होंने कहा हम कमीशन बंद, सबने एग्री किया। लेकिन वो उसका क्यों क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो, वो अपना जो है उसको जो है टाल गया, मतलब ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट। तो अब ये तो हम हमारा ये मानना था कि आप ये चूंकि सिस्टम एक बन चुका है तो नीचे आप जो है उसको, जैसे ऐसा है ना कि एक तो सिस्टम है कि लोग सब कमीशन खाते थे, दूसरा था क्योंकि सबको पैसा पहुंचाना है तो वो गलत काम करके उस पैसे को निकालते थे और फिर सबों को देते थे। मुझे बताता था वो देखा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंचाई वगैरह विभाग के या पीडब्ल्यूडी के भी, कि वो जो ओम प्रकाश सिंह मंत्री था ना, तो वो अपना जो है अखबारों में इश्तिहार छपवाता था कि वो फलाना मंत्री जो है वो फला जगह जा रहे हैं और फोटो छप रही है। तो वो सारा जो छपवाता था वो पैसा जो है वो सब अपने डिवीजन से भेजते थे, उसका वो ऑफिशियल पैसा नहीं होता था वो। और ना उसका ऑफिशियल जो है वो क्या नाम है, उसका हमने बहुत लेटर लिखा मुख्यमंत्री को, किसी ने उसको तवज्जो नहीं दी। आज की तारीख में अगर होता तो उसके अगेंस्ट तो केस हो जाता, क्योंकि वो तो प्रूव था कि अखबार में निकलता था वो इश्तहार। और वो पैसा जो है गवर्नमेंट से पेमेंट होता नहीं था उसका। वो पैसा जो है वो क्या नाम है किसी डिवीजन को कह देते थे, वो डिवीजन वाला पैसा उसका पेमेंट करता था अपने अखबार वाले को। तो वो तो आज की तारीख में अगर वो चीजें निकल जाए तो वो तो पकड़ में आ जाएगा कि ये पैसा जो है इट हैज नॉट बीन पेड बाय द गवर्नमेंट, देन हु हैज पेड इट।
है। तो वो ये तो मेरा ये था कि ये जो इस तरह का जो काम होते हैं ये बंद होने चाहिए। देन इट विल परकुलेट, तब इसके बाद परकुलेट करेगा कि जो आपका जो है कितने समय से चला आ रहा है जो, तब हो सकता है एक समय ऐसा आ जाए कि कम से कम लोग फर्जी नहीं करेंगे। जो फर्जी बंद हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे चीजें, तो उसको आप फिर एकदम एब्रप्टली आप कुछ कर नहीं सकते थे ना। तो मेरा अपनी जो सोच थी वो कि मैं सर, इस तरह से जो है आप सही कह रहे हाँ, हैं, मगर सर मैं ऐसा सोचा करता था बचपन में भी कि अगर देश में क्रांति लानी है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर वाले नीचे नहीं लाएंगे, ऊपर वालों को नहीं सुधारा जा सकता है। वो ऐशो आराम में रहते हैं और चुपड़ी रोटी खाते हैं, और वो भूखे नहीं रह सकते हैं। गरीब आदमी जो चार सूखी रोटी खाता है वो दो बजे में ही जिंदा रह सकता है। मगर हमारे विभाग में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चाहे ड्राइवर तबका हो, चाहे जेई तबका हो, यही लोग ईमानदारी से काम करने ही नहीं देते थे। ऊपर इतना करप्शन मेरे ख्याल से शुरू में नहीं था, नीचे से प्रॉब्लम शुरू होती थी। मगर आज की तारीख में मिश्रा साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से ये वर्टिकल टेंडरिंग सिस्टम हुआ है, तो वर्टिकल टेंडरिंग में ये हो गया है सर कि एक पैसा फिक्स दे दिया जाता है ठेकेदार को कि भाई ये 50 करोड़ प्रोजेक्ट के सेंक्शन हुए हैं, डिजाइन कराना भी आपका काम है और गारंटी भी आपकी है, और समय ये रहेगा, और पेनल्टी आप पर पड़ेगी नहीं। तो ये ऊपर ऊपर वाले ज़्यादा मलाई खाने लगे, और ये पारदर्शिता की कमी की हमारे हमारी हमारे वजह से ये ऐसा होता है। तो मुझे लगता ये है कि उस जमाने में जो बीजेपी के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, मैं उनको काफ़ी आदर भाव से देखता था। मैं सोचता था कि ये स्पीच भी बहुत अच्छी देते हैं। और ट्रैप में फंसे बोई, भाई पॉइंट ये है ना कि जब भी कोई एजिटेशन चलता है तो सबसे गलत आदमी नहीं पकड़ा जाता। कुछ इस तरह की व्यवस्था है। जो पर्सन जो आपने आपकी वजह से प्रॉब्लम में आ सकता था, वो मेरे ख्याल से बहुत सारे नेताओं से अच्छा था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये तो बात सही है। लेकिन वो असल में मैं, भाई जो हम जो हमारे विभाग से कनेक्टेड था, मैं तो उसी की बात करूंगा ना। नहीं, बिल्कुल तो अब मैं ये चाहता था कि भाई कम से कम जो है यहाँ शुद्धता रहे, और यहाँ से ऊपर से शुरू हो तो धीरे धीरे परकुलेट करेगा कि क्योंकि इतना सिस्टम स्पॉइल्ड हो चुका है कि आप नीचे से नहीं कुछ कर सकते हो। अब मैं जैसे मैं बताऊं आपसे, मैं एक टर्म 88 महीने था पीडब्ल्यूडी में वर्किंग में। अब आप सोचिए 88 महीने अगर हमारे यहाँ शून्य हो गया तो ऊपर वाले का सूख गया नीचे वाले का सूख गया। अब वो सिन्हा हम जाते थे मीटिंग में, तो ये डीपी श्रीवास्तव वगैरह थे, तो सबको तो भाई जरा वो उसको मैं पैसे दे के आऊं, और हमारे यहाँ तो पैसा जाता नहीं था। अब जो है वो तो दिक्कत क्या होती थी, पूरा सिस्टम ही जो है एकदम पैरालाइज हो जाता था। अच्छा, नीचे वाले सब क्योंकि सब के सब जो है उनकी आदतें खराब थी और सिस्टम बना हुआ था, तो वो उस तरह से कॉपरेट भी नहीं करते थे। दे आर नॉट कोऑपरेटिंग दैट वे। तो वो हमारे यहाँ का जो है फिर, अब जो ऑडिट वाले आते थे तो ऑडिट वालों के लिए खाने पीने का हमारे यहाँ कोई प्रबंध नहीं होता था। ऐसी ये सर प्रॉब्लम कि काफी कुछ नालायकी तहसीलदार की है, एसडीएम की है, डीएम की है, गवर्नमेंट मशीनरी की है। गवर्नमेंट तो स्कीम बना सकती है, मगर सपोर्ट तो नीचे से ही आपको करना पड़ेगा, नेताओं हाँ, की तो भी है। ये जो आप जैसे जैसे भाई पॉलिसीज अच्छी बनी हुई है, तो सही कह रहे अभी हैं वो सर। ठीक है, टॉयलेट मिल गया उनको, मकान भी बहुत लोगों को मिल गया, और इसके बाद जो है वो राशन भी किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। लेकिन ये जो डे टू डे जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, इसमें फर्क दिखाई पड़ना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, आपका काफ़ी समय लिया। अगली बार हम लोग बैठे हैं तो जूम पे अच्छी तरह कनेक्ट हो सकें और आपका पूरा चलिए ठीक है, चेहरा ट्राई दिखाई करेंगे दे। हम। आई ट्राई। मिलते रहेंगे, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मगर ओके, हम बहुत ज़्यादा कुछ कंक्लूसिव बात नहीं कर पाए हैं। अगली बार चेष्टा करेंगे हाँ कि नहीं ठीक है, ऐसा है कि कि मोदी जी जब इन्हीं जीतेंगे, बातों से जब जब इन्हीं बातों से जो है
हम कुछ डिराइव कर सकते हैं कि क्या इसका जो है इसेंस निकलता है, जो हमारी बातें हुई, इससे वी कैन फाइंड आउट सम इसेंस जी। कि व्हाट वी कैन कंक्लूड अभी फिलहाल जो भी है। बस सर, तो मेरा मेरा उद्देश्य सर ये है कि मोदी जी 2025 में जब आएंगे, 2024 में आएंगे, 2025 में हम एक सीनियर सिटीजन्स का एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करना चाहते हैं, जो एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन्स का हो, एक कंsensus के आधार पर। इसीलिए हमने ये चैनल भी चालू किया था कि हम सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे, सभी से चर्चा करेंगे, और हर एक के पास कुछ ना कुछ विशेष है, और जाने से पहले, ऊपर जाने से पहले उसका ज्ञान और उसकी रिकमेंडेशन हमें सबकी लेनी है, और आई मोदी जी अप्रिशिएट, तक पहुंचानी है, और इस देश नहीं को आई महान अप्रिशिएट, बनाना है। ये यस सीनियर यस, सिटीजन्स का ध्येय आई होना अप्रिशिएट योर इंटेंशन, चाहिए। आपके इंटेंशन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एंड योर कंसर्न्स आल्सो आई अप्रिशिएट कंसर्न आल्सो। तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है ये, और इसको आगे बढ़ाते रहिए, और लोगों से जो है वो कम्युनिकेशन बनाए रखिए, और उनके सबके व्यूज देते रहिए। और जो आपने बताया सीनियर सिटीजन का एक अगर संभव हो सके, अगर मोदी आ जाते, लेट्स विश कि ही कम्स इन पावर, तो इसको जो भी बातें होती है, कुछ उसका एक सॉलिड और यस। कंस्ट्रक्टिव अगर कोई एक कंक्लूजन निकलता है, और कोई एक ऐसा बनता है, तो उसको के पास भेजा जा सकता है, उनसे मिलने का प्रोग्राम बनाया जा सकता है, बिल्कुल। तमाम बातें हो सकती हैं। हाँ, प्रॉस्पेरिटी यही इज ध्येय है सर, मगर दिक्कत ये है कि हमारे जो 150 एपिसोड अभी तक हुए हैं, उसमें 37 में आप हैं। हम जब तक देयर। 500, मतलब एक ही आदमी अगर बोलता है ना, तो फीडबैक भी नहीं मिलता है, और सोचा जाता है इसके पेट में दर्द हो रहा है, ये जबरदस्ती अपनी टांग बढ़ा रहा है। मैं चाहता हूँ प्लीज नहीं, ज्यादा से ज्यादा मतलब विद्वान लोग आगे जुड़े। हाँ, हम्म। उसका उसका उसकी वे ऑफ थिंकिंग जो है वो एक लाइन बनी हुई है। तो आप उसको, जब तक आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा, क्या नाम है, तब तक आप जो है एक बेहतर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। जी जी। हर एक की एक डायरेक्शन होती है हाँ, सोचने की। हर एक की तो बात। वो उसी लाइन पे चलता है, हाँ, उसमें कोई शक नहीं है, हर बिल्कुल सही एक की बात है। बात सुनना चाहते हैं, और फिर उसमें से समुद्र मंथन करके अमृत निकालना चाहते हैं। हाँ, और बिल्कुल ठीक है। यही उद्देश्य ठीक है, ठीक साहब। है। ओके सर, थैंक यू वेरी नमस्कार। मच। थैंक यू वेरी हाँ, मच सर। थैंक्स वेरी मच। नमस्कार।